पहले मैंने प्लान किया था कि आई विल बी लाइव टुडे ऑन दिस चैनल, ओके, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीमिंग का ऑप्शन दिख रहा था, तो मेरे को लगा कि एक्टिवेट हो गया है। अभी जब मैंने स्टार्ट करा लाइव होना तो उसमें दिखा रहा है कि दिस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। इसका मतलब क्या है चैनल का नाम, जो आपका सीबीएसई जूनियर है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है लाइव के लिए, ठीक है। सो फिर आपके लिए शूटिंग हो रही है वीडियो की, है ना। तो देखिए, अब आपका दिसंबर मंथ आ रहा है ना, अब आपके पास 3 मंथ 4 मंथ्स हैं, है ना। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप टॉप करना चाहते हैं, कुछ फोड़ना चाहते हैं, है ना, तो अब आपको पूरा सीरियस हो जाना है ना, है ना। अब आपको ये टारगेट क्लियर होना चाहिए कि सर आई वांट टू स्कोर दिस परसेंटेज, है ना। आपको उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, है ना। आप अपना टारगेट फिक्स कर लो कि आप क्या कर चाहते हो, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है ना। यू आर कंफर्टेबल विद वो आपका में भी हो सकता है कि आप 99% के लिए टारगेट कर रहे हो, 95 के लिए टारगेट कर रहे हो, है ना, या आप 90 के लिए टारगेट कर रहे हो, 80 के लिए टारगेट कर रहे हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ऐसा कुछ नहीं कि आपको वो टारगेट करना है ना। So once you will fix the target now, make plan for that, how you will get that, okay, what marks you are scoring in school, है ना। क्योंकि अब जो आपका स्कूल में एग्ज़ाम होगा, है ना, आने वाले समय में, वो सारा एग्ज़ाम बहुत ही मैटर करेगा। स्कूल एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव पता चलता है कि आपके परफॉर्मेंस क्या आ रहा है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स इन योर ऑल द सेक्शंस इंक्लूडिंग, ठीक है। तो जो आपको फिर पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आपके सोशल स्टडीज़ में स्कोर नहीं कर पा रहे हो आप, है ना। सो फर्स्ट फोकस ऑन सोशल स्टडीज़, है ना। आप सोशल स्टडीज़ के लिए टाइम डिवाइड कर दो। लेट सपोज कि आप 1 आवर सोशल स्टडीज़ के लिए डेडिकेट करते हो कि आप सेल्फ स्टडीज़ करोगे, तो आप उस टाइम पर क्या करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। कोई भी 3 क्वेश्चन रैंडमली उठाओ, उसको आप लिखो, खुद से सेल्फ लिखो, है ना। डोंट सी द बुक, ओके, डोंट सी द आंसर, है ना। उसको खुद से लिखो, ट्राई टू राइट थिंक। जब आप लिख लेते हो, फिर देन ओके यू कैन रीड दैट एंड यू कैन मैच द आंसर, और फिर आप बुक की हेल्प ले सकते हो कि आपको कौन सी पॉइंट ऐड ऑन करना है। और जब पॉइंट आप ऐड ऑन करोगे ना, दूसरे यूज़ अनदर कलर पेन और यू कैन यूज़ दैट कलर, नो इशू दैट ऑल। तो आप वहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लीजिए, है ना। तो 3 क्वेश्चन आप एवरीडे प्रैक्टिस करने हैं, तो आप 90 डेज के अंदर, है ना, 270 क्वेश्चंस होते हैं। समझिए मेरी बात को, है ना। जितने भी स्टूडेंट मेरे टॉपर बनते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, सारे बच्चे को मैं ही फॉलो करवाता हूँ हर साल, ये पहली बार की बात नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो है ना, तो अगर इतना कर लोगे तो फिर तो आप, है ना, पूरा स्टेट को टॉप कर लो, है ना। बट, है ना, ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन डू, ओके, इट्स गुड। एंड जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो उसको फिर आप वो क्वेश्चंस अगर आपके स्कूल एग्जाम में आते हैं, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, है ना, स्कूल एग्जाम में आता है ना, तो फिर उसको राइट करो, है ना। और फिर देखो आपके स्कूल के टीचर है क्या मार्क्स आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। और अगर मान लीजिए आपका मार्क्स नहीं दे रहा है टीचर, है ना, मार्क्स आपका कट, मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने लिखा, है ना, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करा, और आपके टीचर ने आपको 1 मार्क्स दिया, तो आप टीचर से आस्क द क्वेश्चन कि मार्क्स कैसे कट हुआ, है ना। जो रीज़न बताएंगे ना सर आपके, उस पर आप काम कीजिए, फिर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मैंने सोशल स्टडीज़ के लिए बताया। आप देखेंगे जितनी भी सेशंस मैं लेता हूँ, सारे सेशन में मैं सोशल स्टडीज़ की बात करता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि सोशल स्टडीज़ में मार्क्स नहीं करते हैं। सोशल स्टडीज़ में मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है। आपको लगता है कि यार क्या लिखना है सर, है ना सर, चाहे वो हिस्टोरी के क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, इकोनॉमिक के क्वेश्चन हो, पॉलिटी क्वेश्चन हो, है ना। लेकिन आप देखो ना कितने कम चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, यू कांट डू दैट, इट्स वेरी, तो कितनी पतली बुक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप एनसीईआरटी तो कितनी पतली है ना, आप 5 दिन सही से पढ़ लो ना तो आपको पूरा बुक चल जाओगे आप। इन प्रॉब्लम आप पढ़ते नहीं हो ना, यस, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम फोर्सिंग यू टू गो एंड रीड एंड डू कंप्लीट ऑल दिस थिंग विद इन 5 days, नॉट एट ऑल, इट्स डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके, क्लियर है। तो सोशल स्टडीज पे आपका पूरा कंट्रोल होगा, आपके मार्क्स आएंगे, है ना। तो अभी आप क्या करो, दिसंबर मंथ में क्या करो, है ना, आपका मैथ साइंस तो मैं बार बार बोलते ही रहता हूँ। अब आप क्या करो, सोशल स्टडी लैंग्वेज पे काम करो, वर्क ऑन योर लैंग्वेज, वट एवर इज योर लैंग्वेज, ओके, वर्क ऑन दैट लैंग्वेज में योर मार्क्स शुड बी ओके गुड, है ना। सो लैंग्वेज में आपका मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, है ना। सो इफ यू विल डू बेटर इन लैंग्वेज, सोशल स्टडीज और इंक्लूडिंग इंग्लिश, है ना, तो फिर ये आपके, है ना, 300 मार्क्स आपके हैंड में है।
300, ये 300 में आप 295 लेकर के आओ, टारगेट करो 295 290 आराम से आ जाते हैं, है ना, बहुत आराम से आते हैं, है ना। और मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, अभी तो नहीं कर पाऊंगा, ओके, 15 दिसंबर से, जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बताते जाऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस, ओके। तो सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, ओके, तीनों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। इनके क्वेश्चंस मैं आपको 100 क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उनको कर लीजिएगा, है ना। मैथ्स के तो क्वेश्चंस मैं इलस्ट्रेट भी कर दूंगा, है ना, साइंस के क्वेश्चंस भी मैं इलस्ट्रेट कर दूंगा, है ना। बाकी सोशल स्टडीज का क्वेश्चंस भी कोशिश करूंगा मैं इलस्ट्रेट करने की, बट वो आप खुद से भी कर लोगे, दैट्स नॉट अ बिग डील, एनसीईआरटी में सारे अच्छे से लिए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, है ना, फिर देखिए रिजल्ट कैसे बनता है इस बार, है ना। चलिए, थैंक यू।